हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप एनवीएस टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, सिलेबस में बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि एडुकेशनल करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल करंट अफेयर्स ही हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली एन ईगल रोबोट, फर्स्ट टीचिंग रोबोट लॉन्च्ड इन इंडस इंटरनेशनल स्कूल बिलोंग्स टू विच स्टेट। रिसेंटली हमारे देश में एक ईगल रोबोट जो कि फर्स्ट टीचिंग रोबोट है लॉन्च हुआ है। कौन से स्कूल में लॉन्च हुआ है वो भी मेंशन्ड है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल में। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ये कौन सी जगह में लॉन्च हुआ है या फिर ये स्कूल कौन सी जगह में है। बेसिकली हमें स्टेट बताना है जहाँ पे ये रोबोट लॉन्च किया है। सो दी ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज हैदराबाद। ईगल रोबोट एक टीचिंग रोबोट है और ये फर्स्ट टीचिंग रोबोट है। इससे पहले हमारे देश में कोई भी टीचिंग रोबोट नहीं था और ये कहाँ हुआ है लॉन्च? हैदराबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो हमें इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट 5G कॉल गेट टेस्टेड। रिसेंटली इंडिया में 5G कॉल कहाँ पे टेस्ट की गई है, हमें उसकी जगह का नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT जोधपुर या फिर IIT धनबाद। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज IIT मद्रास। 5G कॉल जो टेस्ट हुई है सबसे पहली बार हुई है IIT मद्रास में। और जो ये डी ऑप्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि IIT धनबाद में क्या लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IIT has recently launched Global Center of Excellence in Affordable and Clean Energy। कौन से IIT ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया में ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसमें? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। तो हमें बताना है, ऑप्शंस आर IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT जोधपुर या फिर IIT धनबाद। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज IIT धनबाद। सो हमें IIT मद्रास और IIT धनबाद में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में कि IIT मद्रास में क्या हुआ था, फर्स्ट 5G कॉल टेस्टेड, एंड IIT धनबाद में क्या हुआ था, एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड PM श्री स्कीम। एक रिसेंटली एक PM श्री स्कीम लॉन्च हुई है, तो इसका बेसिकली क्या पर्पस है, ठीक है, उसका क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, तो वो हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शन, अपस्किलिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल्स को बेटर करने के लिए इसके लॉन्च हुई है स्कीम। सी ऑप्शन, प्रमोशन ऑफ स्कूल रिसर्च, जो स्कूल रिसर्च है उसके प्रमोशन के लिए, या फिर स्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज अपग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स। सो जो PM श्री स्कीम है ये लॉन्च की गई है किस लिए? स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए। और ये कब लॉन्च हुई है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्च हुई है टीचर्स डे वाले दिन, जो कि था 5 सितंबर 2022 में। तो डेट भी पूछ सकते हैं, तो हमें डेट भी याद रखनी है। टीचर्स डे वाले दिन ये लॉन्च हुई है स्कीम, PM श्री स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने लॉन्च किया है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो हमें उस स्टेट का नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, कर्नाटका, केरला, दिल्ली या फिर हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which author has been given the Nobel Prize in Literature for the year 2022? कौन से ऑथर को
लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है कौन से ईयर के लिए? 2022 ईयर के लिए। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। टॉनी मॉरिसन, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले या फिर एनी एर्नॉक्स। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज एनी एर्नॉक्स। दया प्रकाश सिन्हा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज इन्हें 2021 में हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और ये एक्स IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। और नमिता गोखले को इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2021 में। बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर अवार्ड 2022 में किसे मिला? एनी एर्नॉक्स को मिला है। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नोबेल प्राइज़ कौन सी डेट को दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है? सो ये दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मोर ओवर, अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं, करंट अफेयर्स ऑन एजुकेशन, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करिएगा कि वी वांट सेकंड पार्ट, या फिर आप सेकंड पार्ट 2 भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगी। तो कल तक मैं इस पे एक सेकंड पार्ट भी इस वीडियो पे बना के डाल दूंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पढ़े शिक्षालय लॉन्च्ड? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट में एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम पढ़े शिक्षालय है लॉन्च हुआ है? तो देखिए, इस एक ही क्वेश्चन से आपको घुमा फिरा के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे तो जगह पूछी है, आपसे इस प्रोग्राम का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और ओपन एयर क्लासरूम करके भी पूछ सकते हैं कि ओपन एयर क्लासरूम स्कीम का क्या नाम है। तो इसलिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसे ध्यान में रखना है। सो कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है प्रोग्राम? लेट्स सी दी ऑप्शंस। दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, मणिपुर में या फिर महाराष्ट्र में। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which e-learning platform has been featured in Time Magazine's 2021 of 100 influential companies? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा ऐसा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है, जिसे टाइम मैगजीन 2021 में इंक्लूड किया गया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के साथ, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, 100 प्रभावशाली कंपनीज के साथ कौन सी ऐसी एक लर्निंग ऐप को इंक्लूड किया गया है, हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। एडुकार्ट, टॉपर, बायजूस या फिर अनअकैडमी। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज बायजूस। बायजूस को इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन्स 2021 में। फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम ऑफ सैंड टू विन द बुकर प्राइज इज रिटन बाय। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें बहुत ध्यान में रखना है। एक नॉवल है टूम ऑफ सैंड, हिंदी नॉवल, ठीक है, इसे बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ लिटरेचर का बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, ठीक है। ये किसे मिला है हिंदी नॉवल में, वो हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। गीतांजलि श्री, किरण देसाई, दया प्रकाश सिन्हा या फिर विक्रम सेठ। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने टूम ऑफ सैंड लिखी एक हिंदी नॉवल है, बहुत ही अच्छा नॉवल है जिसे हाल ही में बुकर प्राइज मिला है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हिंदी नॉवल को बुकर प्राइज मिला है, तो हमें नाम याद रखना है नॉवल का, क्या है? टूम ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized to set up which fund? NEP 2020 ने कौन से फंड को स्थापित करने के लिए एम्फसाइज किया है, ठीक है, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको सिलेबस पता है NVS का, तो NEP नेशनल इंडियन पॉलिसी
2020 अलग से टॉपिक है, तो ये तो इसकी तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स में भी पूछा गया है। तो कौन सा फंड ये एम्फसाइज करती है सेटअप करने के लिए? मिड डे मील फंड, गर्ल्स एजुकेशन फंड, इंक्लूसिव एजुकेशन फंड या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फंड। इन्होंने एम्फसाइज किया है इंक्लूसिव एजुकेशन फंड को स्थापित करने के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें गर्ल्स, बॉयज़ एंड जो CWSN वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, वो सब साथ में पढ़े, सबको साथ में लेकर चलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको सेटअप करने के लिए इन्होंने एम्फसाइज किया है कि हर एक स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है इंडिया में कब हम बनाते हैं टीचर्स डे, 5 सितंबर को, बट जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमें बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 5 अक्टूबर। इसे याद करना मुश्किल नहीं है, सबको पता होगा कि 5 सितंबर को हम इंडिया में बनाते हैं। जस्ट उसके एक महीने बाद क्या है, 5 अक्टूबर, वो हमारा क्या है, इंटरनेशनल टीचर्स डे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा उन लोगों के साथ जो NVS की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये जनरल पार्ट का है सेक्शन करंट अफेयर्स का, तो ये सबके लिए ही वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020? NEP 2020 के हिसाब से कौन सा कोर्स डिसकंटिन्यू होना चाहिए? अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कौन सा कोर्स होना चाहिए वो हमें बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। डिसकंटिन्यू मतलब इसे हम आगे कोर्स को फ्यूचर में नहीं रखेंगे अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में हम इसको हटा देंगे अपने करिकुलम से। डिसकंटिन्यू का मतलब ये होता है हटा देना, ठीक है। सो ऑप्शंस है MPhil, PhD, DLED या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द A पार्ट, दैट इज MPhil। जो NEP 2020 है इसके हिसाब से MPhil को हमें आगे अपने सिलेबस में हायर स्टडीज़ में नहीं रखना चाहिए, इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि वी वांट सेकंड पार्ट, या फिर आप पार्ट 2 भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए एंड हैव अ गुड डे।